नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज एक बार फिर हमारे साथ चर्चा में हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जब जब बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं, बवाल मच जाता है। एक बार फिर बाबा बागेश्वर गोपालगंज आ रहे हैं और बवाल मचा हुआ है। क्या है बवाल? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी, जब जब बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं, माहौल गर्म हो जाता है, बवाल मच जाता है। एक बार फिर गोपालगंज आने की चर्चा है और बवाल मचा हुआ है। क्या है बवाल? थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। देखिए अजय जी, बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जब जब बिहार आते हैं तब तब बवाल मचता है। और बवाल इसलिए मचता है क्योंकि बाबा के समर्थक जितने हैं, कुछ लोग उनके विरोधी भी हैं। और विरोधी जब बयान देते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री के जितने भी भक्त हैं, जितने भी समर्थक हैं, जितने भी उनके अनुयायी हैं, वो सब बवाल मचा देते हैं। देखिए, पटना के गांधी मैदान में आने की बात थी, तब राजद के तेज प्रताप यादव जी, लालू प्रसाद यादव के पुत्र, घर गोपालगंज जिला, उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि बिहार में घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन बाबा बागेश्वर आए भी और बड़े आराम से अपने भक्तों को संबोधित किया, उनका मार्गदर्शन किया और गए भी। आयोजन भी काफी सफल रहा, भक्तों का तांता लगा रहा। एक बार फिर बाबा बागेश्वर अब उसी गोपालगंज में आने वाले हैं जहां के तेज प्रताप यादव है, बिल्कुल लालू यादव है। अब पटना से सीधे उनके गृह जिला में मामला शिफ्ट हो गया। इस बार तेज प्रताप यादव नहीं बोले, इस बार गोपालगंज के बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव वे बोले। उन्होंने कहा कि बिहार में उन्माद फैलाने आ रहे हैं। अब इसके बाद गोपालगंज राजनीति ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में तहलका मचा हुआ है। तहलका इसलिए मचा हुआ है कि बाबा बागेश्वर के एक भक्त, उन्होंने प्रेम शंकर यादव के खिलाफ वीडियो बनाकर और उनसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। उन्होंने कहा है कि प्रेम शंकर यादव बुरी तरह से जाएंगे, बैकुंठपुर में प्रेम शंकर दिखाई मत देना, जेसीबी से कुचलवा देंगे, जाकर देवदत्त राय से राजनीति सीखो, इसके बाद बिहार में राजनीति करना। हिंदू का विरोध कर रहा है, चाट कर राजनीति करने वाले को हम राजनेता नहीं मानते हैं, जमात की राजनीति करो, ये खुलेआम मेरा चैलेंज है। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो तुमको जलन हो रहा है। अब देखिए, विकास सिंह राजपूत हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाकर बजाते प्रेम शंकर यादव को ये चुनौती दे दी है। क्योंकि जी, आपको नहीं लगता है कि जब जब कोई धार्मिक आयोजन होता है और इस तरह से कोई बाबा आते हैं तो कुछ राजनेता, जो खासकर छुटभइये नेता है, वो अपना राजनीति रोटी सेकना शुरू कर देते हैं? निश्चित रूप से देखिए, और ये एक महज संयोग कहा जाए या इसे प्रयोग कहा जाए कि जब भी कोई आते हैं हिंदू धर्म से संबंधित, आरजेडी के विधायक उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे आरजेडी के तेज प्रताप यादव, वो बागेश्वर बाबा जब पटना में आ रहे थे तो उन्होंने न जाने क्या क्या बोला और कर पाए कुछ नहीं। उसी तरह आप गोपालगंज में आ रहे हैं बाबा बागेश्वर, तो प्रेम शंकर यादव को बोलने की क्या जरूरत थी? अब प्रेम शंकर यादव एक बार बोले हैं, अब 100 लोग उनके खिलाफ बोलेंगे। अब इससे एक तरह की चर्चा होती है और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मुस्लिम मतों को एकजुट करने का प्रयास होता है। और चूंकि आरजेडी का वोट बैंक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, बिल्कुल, तो इसलिए आरजेडी के वे छुट भैया नेता जो कुछ अपने क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं, वो भी बोलकर एक सहानुभूति लेना चाहते हैं और चर्चा में बने रहना चाहते हैं। देखिए, गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जब आ रहे हैं तो 5 दिनों का उनका कार्यक्रम है। 6 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच
भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित राम जानकी मंदिर जो है वहां पे उनका कार्यक्रम है। और उनके बिहार आने की जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद बयान देकर बताया है। और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति में जरूर कुछ ना कुछ हलचल होगा। अब देखिए चुनावी वर्ष है, 5-6 महीने में 7 महीने में चुनाव होने वाले हैं। तो जब चुनाव होने वाले हैं तो राजनेता जो है वो हर मौके का लाभ उठाना चाहते हैं। अब इसी पर प्रेम शंकर यादव ने ये कह दिया कि बिहार आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्माद फैलाएंगे। अब उन्माद वो कितना फैलाएंगे या उन्माद नहीं फैलाएंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलता जब वो आते कार्यक्रम करते। लेकिन कहीं ना कहीं से इसे सरकार ने परमिशन दिया है। वो ऐसा तो नहीं है कि कानून तोड़ कर आ रहे हैं, तो कानून के तहत जब वो आ रहे हैं, उन्हीं की सरकार जब थी तब तो वो लोग रोक नहीं पाए। वो आए और पटना के बगल में नौबतपुर में उन्होंने कार्यक्रम भी किया और जमकर उनकी तारीफ भी हुई। लोग भक्त लोग टूट पड़े थे, लाखों की संख्या में। उसमें कई उनके जो वोटर हैं वो लोग भी गए थे, जो आरजेडी के वोटर हैं, और भारी संख्या में यादव समुदाय के लोग गए थे और काफी लोग गए थे। बाकी जी जो धर्म के प्रति लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको किसी राजनीति से मतलब नहीं रहता है, वो तो धर्म के आयोजन में शामिल होंगे ही। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस तरह का बयानबाजी करके कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने का प्रयास किया जा रहा है? और इस तरह के बयानबाजी से क्या मुस्लिम वोट गोलबंद हो पाएंगे? देखिए सवाल तो ये है कि आप कोई भी राजनेता हो तो आखिर वो मुस्लिम वोटों को गोलबंद दूसरे धर्म पर प्रहार करके करें। इससे बेहतर तो ये होता कि उनके लिए कुछ काम करते। बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं कि काम करना तो कठिन काम है, वादों पर पूरा करना तो कठिन काम है। तो इसलिए भावनाओं का तीर चलाया जाता है, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से। अब उन्होंने बोला, उसके बाद अब विकास सिंह भी टूट पड़े, बोल पड़े। अब जिस विकास सिंह को कल तक कोई जानता नहीं था, अब वो चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, पूरे बिहार में लोग उनका नाम ले रहा है। तो ये पूरी तरह से आप देखिए कि सोशल मीडिया के जमाने में एक तरह का ये ट्रेंड भी चल गया है कि किसी के खिलाफ बोलो और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करो। लेकिन इस तरह का आयोजन तो मौलाना के द्वारा भी किया जाता है, और मौलाना जब आयोजन करते हैं तो कोई भी हिंदू पक्ष के द्वारा बयानबाजी की नहीं जाती है। खासकर जब हिंदू धर्म के लिए कोई धर्म का कार्यक्रम होता है तो इस तरह के बयानबाजी अपने ही राजनेता करते हैं। इसके क्या मायने? देखिए कुल मिलाकर वोटों का ही समीकरण है, राजनीति है छुपा, राजनीति इसमें वोटों का ही छुपा रहता है। अब चूंकि अल्पसंख्यकों को एक वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको लगता है कि यदि हम हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम वर्ग के जितने भी हमारे मतदाता हैं एकजुट होंगे। वो ये हिसाब नहीं लेंगे कि शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी गरीबी मिटाने के लिए क्या किया, उनके बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया, उनको लगता है राजनेताओं को। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज के समय में सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब लोग जानकार हो गए हैं, माहौल भी बदला है, मौसम भी बदला है, और लोगों को सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ी है। और इसी का आप नतीजा देख रहे होंगे कि जो आरजेडी को एक मुश्त अल्पसंख्यकों का वोट मिलता था, उसे अब खुद प्राप्त करने में बड़ी परेशानी हो रही है। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लोग उनसे तरह तरह के अपनी भागीदारी को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। तो देखिए यदि कोई विधायक या कोई मंत्री ऐसा चाहता है कि केवल भावनाओं को भड़काकर हर बार सफलता पा लेंगे, 1-2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार सफलता पा लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब बागेश्वर बाबा आए हैं बिहार में, तो देखिए एक चर्चा का केंद्र इस बहाने भी हो गया, और लोग धीरे धीरे अब इन बातों को होगा, और जितने तरफ से दोनों तरफ से गोलबंदी बढ़ेगी, एक फिर माहौल बनेगा। चुनाव का समय है तो ये मामला जमेगा। और सारण, सिवान, गोपालगंज और जितना भी उत्तर बिहार का इलाका है, जहां जहां से भक्त बागेश्वर बाबा के पहुंचने वाले, वैसे तो पूरे बिहार से पहुंच सकते हैं,
लेकिन जहां जहां से अधिक संख्या में लोगों की को पहुंचना है वहां इसका प्रभाव अधिक दिखेगा। जी। तो राजनीति में भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर और एक तरह का जो राजनीति बयानबाजी किया जाता है और उससे ये चाहते हैं लोग कि हम किसी खास तबके को लोगों को गोलबंद करके अपने फेवर में कर लेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सब कुछ समझते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है और क्या होने वाला है। तो लोग अपने बुद्धि और विवेक से ही काम करते हैं और ऐसी बयानबाजी जो है बयानबाजी ही रह जाती है। तो बागेश्वर बाबा का जो कार्यक्रम है वो तय है, निश्चित है, होगा ही। और जो आस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं वो जाएंगे ही, बयानबाजी अपनी जगह पे रह जाएगी। तो आप इंतजार कीजिए और एक नई चर्चा के साथ एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते आपको आज एक बार फिर मैं बोलूँगा कि द देसी अड्डा की जो चर्चा होती है इसको आप निश्चित रूप से देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।